सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत साध्वी धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरवडांड की पावन धरा को बार बार बंधुओं, लोगों के द्वारा अनेकों अनेक प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के जीवन के बारे में बताया गया। किसी ने कहा कि वह विधवा ब्राह्मणी से उनकी उत्पत्ति हुई थी, जिसकी लोक लाज बचाने के लिए वह ब्राह्मणी ने उस बालक को सदगुरु कबीर साहब को लहरता नामक तालाब में फेंक दिया था। लेकिन यह सब बातें बिल्कुल मूर्खता पूर्वक और मिथ्या बातें हैं। बंधुओं, आज हम बताएंगे आपको कि सदगुरु कबीर साहब एक्चुअल में जो उनकी बारे में तमाम कुछ लोगों के द्वारा सदगुरु कबीर साहब को बदनाम करने का कार्य किया गया, उनकी पोल खोलने का काम करूंगा। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि सदगुरु कबीर साहब मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म से आते थे, वह दीक्षा लेकर राम नाम का जाप करने लगे। कुछ लोगों का मानना हिंदू है। तो इन सभी बातों से आपको आज उस रहस्य से पर्दा उठेगा जिसके विषय में लोग बार बार भ्रांतियां फैलाते हैं। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब पारब्रह्म परमेश्वर परमपिता, वह इस संसार में अवतरित हुए थे। उनके विषय में लोग जो यहां पर कुरीतियों का आडंबर है, उस प्रपंच को फैलाने के लिए उनके विषय में गलत गलत व्याख्यान किया गया। किसी को सही बात का पता ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब हम अवगति से चले आए, मेरो भेद मरम कोई नहीं जाने। सदगुरु कबीर साहब, अब हम अवगत से, उस जगह से, उस स्थान से चले आए कि मेरा भेद मरम कोई नहीं जानता। और तुम मेरे विषय में क्या लिखोगे? सदगुरु कबीर साहब ने का जो जीवन है, वह जीवन सिर्फ मानव धर्म कार्य हेतु मानव को किस प्रकार से पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद और ऐसी तमाम कुरीतियों को दूर करने का काम सदगुरु कबीर साहब ने किया था। क्योंकि उस समकालीन में पाखंड बहुत जोरों पर था, जिस प्रकार आज भी है। लेकिन उस समय अकबर का और सिकंदर लोधी जैसे मुस्लिम शासकों का राज चलता था। हिंदुओं को बख्शे नहीं जाते थे, हिंदू वही बख्शे जाते थे जो उनकी चटुकारिता करते थे। ऐसे ब्राह्मण थे जो उनकी चटुकारिता करते थे, उनका अपना ठेका चलता था। हिंदू के जो मठाधीश थे, वो उनको भ्रमित करके पूजा अर्चना में फंसाए रखते थे और उनको तमाम तरीके से उनको पाखंडवाद के ब्रह्मजाल में फंसाकर उनको लूटने का काम करते थे। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने इस धरा पर जब अवतरित हुए, तब एक ऐसी प्रकाश ज्योति जली जिससे पूरे संसार में उजाला हुआ। सदगुरु कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी या किसी गर्भ से पैदा नहीं हुए। सदगुरु कबीर साहब खुद कहते हैं कि मैं गर्भ से पैदा नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से लोगों ने उनके बारे में बताया, वह बिल्कुल मिथ्या भरी बातें हैं। सदगुरु कबीर साहब परम पिता परमेश्वर पार ब्रह्म थे और वह
इस धरा पर मानव कल्याण हेतु अवतरित हुए थे। उनका अवतरण जीवन संसार के तमाम पाखंडवाद, भ्रमणवाद और भ्रमिक सिद्धांतों को तोड़ने के लिए ही इस संसार में वह अपना मानव रूपी शरीर को धारण किया था। सदगुरु कबीर साहब की लीला अपरंपार है। सदगुरु कबीर साहब ने वह करके दिखाया जिसके लिए लोग अनेकों जन्म ले लेते हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली आज तक। सदगुरु कबीर साहब ने हिंदू मुस्लिम सभी को एक तराजू में तौला और किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम लोग जिस अल्लाह की पूजा करते हो, जिसके लिए पाग देते हो, जिसके लिए तुम रोज जोर जोर से चिल्लाते हो, 5 वक्त का नमाज देते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? उसी प्रकार हिंदुओं को कहा कि तुम पत्थर की मूर्ति को पूजते हो, लेकिन तुम उस घर की चक्की की पूजा नहीं करते हो, जिसका पीसा खाते हो, उसके पाटन को पीसा खाते हो, उस पत्थर की पूजा नहीं करते हो। अगर तुम उस पत्थर की, छोटे से पत्थर की पूजा करते हो जिसे तुम भगवान कहते हो, तो मैं तो पूरा पहाड़ पूजूंगा, तो मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? तमाम ऐसे मिथ्या भरी बातों को सदगुरु कबीर साहब ने उजागर किया था। इन्हीं बातों को उजागर करके सदगुरु कबीर साहब ने लोगों का ब्रह्म जाल से उनकी आंखें खोली थी। इसके डर के कारण पाखंडवादियों ने तरह तरह के उनके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया कि वह हिंदू थे, वह मुस्लिम थे, इस प्रकार से। सदगुरु कबीर साहब किसी धर्म, किसी जाति या संप्रदाय के नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब परमपिता परमेश्वर, वह तो सच्चे सनातनी, वह सनातन धर्म से आते थे, सनातनी को मानने वाले थे। सबसे सच्चे सनातनी सदगुरु कबीर साहब। सनातनी का अर्थ होता है जो अपने मन को जाने, जो अपने अंदर आत्मा को जाने, जो दूसरे जीवों पर दया करे, जो लोगों को सही राह बताए, वही सच्चा सनातनी होता है। वह सनातनी नहीं होता जो कि राग द्वेष रखता हो और अंदर, मन के अंदर छल रखता हो। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब की बातें आज संसार में उस प्रकार से प्रसिद्ध है, लोग उन्हीं की बातों पर बार बार उनकी साखी और शब्द को बार बार ही अपने शब्दों में लाते हैं।